मत, बड़ी मुश्किल से तुम आए हो, बड़ी मुश्किल से हम आए हैं। ये फील्ड में चक्कर क्यों काट रहे हो? कुछ लोगों को यही पता नहीं यहाँ क्या लेने आए हैं। समोसा खाते घूम रहे हैं, बाद को खा लेना, शांति से सुनो। बुद्धि घटई बहु भोजन खाई, बहुत खाने से भी बुद्धि घट जाती है। आज संकल्प लेना एक रोटी कम खाना, और शाम को कोशिश करो कि ना खाओ तो अच्छा है। एक तिल का लड्डू खा लो, मुट्ठी भर चना चबा लो, आधा गिलास दूध पी लो, देखना फिर ताजगी क्या रहेगी। ये मैं करता हूँ वही बताता हूँ, मैं करता हूँ वही बताता हूँ। बहुत तेज बुद्धि रहेगी। मेरी बुद्धि बिल्कुल तलवार की धार है, सख्त, हाँ, फट से याद। आज मेरे लिए बाबूलाल मालवी चना लाए हैं, तिल के लड्डू लाए हैं। अर्जुन पटेल कल तिल के लड्डू लाए थे, और मैं किसी से कहा नहीं था कि तिल के लड्डू लाना, इसलिए नहीं कहा था, शर्म लग रही थी इसलिए नहीं कहा था। इसलिए भी नहीं कहा था कि सब लोग लड्डू ले आएंगे तो इतने लड्डू कौन खाएगा, इसलिए बिना कहे जो ले आए उतने लड्डू से काम चल जाएगा। थोड़ा सा तिल का लड्डू, भुना हुआ चना, थोड़ा सा दूध शाम को लेना चाहिए। और कभी कभी शाम को थोड़ा सा नमकीन दलिया, गेहूं वाली, गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब चीज़ों, बाजरा, ज्वार, मक्का मिलाकर दलिया बना लो। उसको दलिया बना करके पूरे घर को खिला दो, सुबह पेट साफ हो जाएगा पूरा। थोड़ा दूध पी लो। ये ज़्यादा दाल भात रोटी सब्जी कचरा गंज है, तो शाम को बिल्कुल हल्का, बुद्धि बढ़ेगी इससे। और बुद्धि बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सीधे बैठ जाओ, अच्छा ध्यान एकाग्र कर लो। आजमाया हुआ फार्मूला है ये। जितना बुद्धि तुम बढ़ाना चाहते हो, उतना अधिक तुम जिम्मेदारियों को लेते जाओ, लेते जाओ। जितनी अधिक तुम्हारे पास में रिस्पांसिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, उतना तुम्हारी बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाएगा। ये सबको मत बताना, तुमको बता दिया हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखो। इंदौर के भक्त मांगीलाल जी आए हुए, खड़े हो, इंदौर वाले मांगीलाल, ये देखो। आज सुबह सुबह इनको बुलाया मैंने कि मेरे साथ आओ। परिक्रमा कर रहा था, घूम जाओ, चक्कर काट जाओ, हाथ जोड़ के। बोले आपके साथ में संकोच लगता है। हमने कहा नहीं, साथ आ जाए। इनको साथ 10 मिनट भ्रमण कराया। बोले गुरुदेव, आप संतों का भी ख्याल रखते हो, भक्तों की भी जिम्मेदारी रखते हो, बहुत जिम्मेदारी ध्यान रखते हो। और वास्तव में जब से मैंने संपूर्ण जिम्मेदारी लिया है, तभी से बुद्धि हमारी डबल बढ़ गई है। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी मैं रखा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम खाली हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने प्रबंधक को फोन लगाया कि श्रोता ज्यादा आ रहे हैं, बिछावन बढ़ाना जिम्मेदारी से। बोले बढ़ा दिया हूं। तो हमने का मंडप भी बढ़ा देना। बोले लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं,
मैंने कहा जो रास्ता है उसमें भी महिलाओं को बैठने देना, कंट्रोल न करना। बोले ठीक है। ये वहीं से परमिशन आता है, नहीं तो बैठने नहीं देते, जुटते लोग, हटो निकलो। फिर मैंने तुम्हारे भावों को पढ़ा कि माँ स्वरूपा, माताएं बहनें चाहती हैं इतनी अच्छी जगह खाली पड़ी है, बैठ जाऊं यहाँ। तो वहाँ से परमिशन दिया। सबका ख्याल, मैं अपने गुरु की भी जिम्मेदारी रखता हूँ। हमारे पास मुख्य 4 आश्रम, वहाँ की सब जिम्मेदारी संतों की रखता हूँ। यहाँ जितने संत 31 संत, इसकी भी जिम्मेदारी रखता हूँ, और भक्तों की भी जिम्मेदारी, और जो संत हमारे जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसलिए तुम सब जिम्मेदारी ले लो, कामचोर मत बनो, लापरवाह मत बनो, आलसी मत बनो। ये सोचो कि पूरे घर की जिम्मेदारी है, मेहमानों की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, दुकान उकान सब जिम्मेदारी आपकी है। फिर देखना तुम्हारी बुद्धि का विस्फोट होगा, और इतनी बुद्धि बढ़ेगी लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बचपन में ये बुद्धू था, ये बुद्धिमान कैसे हुआ। तो बता देना गुरुदेव का फार्मूला लागू किया। और जब तुम जिम्मेदारी अधिक से अधिक ले लोगे, बुद्धिमान तो बनोगे ही, और जब तुम बुद्धिमान बनोगे तो याद रखना तुम धनवान भी बनोगे। फिर जो बुद्धिमान है वही धनवान होता है, बुद्धू थोड़े धनवान बनता है। इसलिए पहले बुद्धिमान बनो, फिर धनवान बनो। और सत्संग सुनोगे तो विवेकवान बनोगे, और जो विवेकवान होता है वो चरित्रवान बनता है। जो चरित्रवान बनता है फिर क्या पूछना है, सुख शांति को वो प्राप्त करता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा दोनों उठ के उधर चले जाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता है। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े या पढ़े मन कोश। बिनु सत्संग। रुस्तमपुर वाले गाइए, आपकी पड़ोस रुस्तमपुर गांव है, वहां में सन 2014 में प्रवचन किया था। कहाँ है रुस्तमपुर वाले, खड़े हो जाओ। रुस्तमपुर, ये देखिए रुस्तमपुर के वीर बलवान लोग हैं। ये मेरे से पूछ रहे थे मैं बुलाऊं तो क्या, आओगे मेरे यहाँ? तो मैंने कहा इतना गहरा रिश्ता है, ये कैसे कह रहे हो? तो मैंने कहा वर्षा ऋतु में आऊँगा, अभी बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत प्रेम है। धन्यवाद है रुस्तमपुर वालों को, बैठ जाइए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। सुख पाने के लिए विवेक और संतोष की आवश्यकता है। जिस महिला को अपने घर में संतुष्टि है वो महिला सुखी है, जिसको संतुष्टि नहीं है वो मां दुखी रहती है। याद रखना, इतना सामान, इतना मकान कभी नहीं हो सकता है जितना तुम्हारा मन मांग कर रहा है, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट होना ये तुम्हारे हाथ की जादूगिरी है।
आप उसमें अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। और जब जब तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाता है, वहीं से सुख की कहानी शुरू हो जाती है। इसलिए स्वयं को संतुष्ट कीजिए और सुख को प्राप्त कीजिए। जैसी पत्नी आपको मिली है, काली है, गोरी है, नाक टेढ़ी है, आंख बड़ी है, उसमें संतुष्ट हो। कितने लोग शादी के बाद पत्नी में कमी ही कमी देखते रहते हैं। कहते हैं इसके पाँव छोटे हैं, तो ऊंट के पाँव लगा लो, फिर पाँव छोटे हैं, फालतू बात करते हो। कितनी स्त्रियां शादी के बाद अपने पति से बहुत असंतुष्ट रहती हैं। कहती हैं तुम बोल नहीं पाते। ये तो बहुत अच्छा जो तुम्हारा पति बोल नहीं पाता, कम बोल पाता, अच्छा है। तुम बोलो वो सुनेगा, और क्या है इसमें। संतुष्ट होइए अपने पति में भी। आपके पति का शरीर काला है, गोरा है, सुंदर है, कम सुंदर है। शरीर की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। रूपवान होना आसान है, लेकिन गुणवान होना कठिन है। रूपवान पति केवल आकर्षित कर सकता है, लेकिन गुणवान पति आपको सुखी कर सकता है। चार स्त्रियां राजस्थान में कुएं पर पानी भर रही थी। चारों आपस में बात कर रही थी। एक स्त्री बोली, मेरा पति बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है। दूसरी स्त्री बोली, मेरा पति इतना रूपवान तो नहीं है, लेकिन धनवान बहुत है, बहुत धन है। जो चीज मांगती हूं फट से ला कर दे देता है। तीसरी बोली, मेरा पति बहुत बलवान है। कभी मैं बीमार हो जाती हूं तो अकेले मुझे उठाकर गाड़ी में बिठा देता है, इतना पहलवान है। चौथी स्त्री हंसी और बोली, मेरा पति ना तो बहुत रूपवान है, मीडियम रूप है, ना बहुत धनवान है, काम चलाने भर का धन है, ना बहुत बलवान है। बेटे का सहारा लेकर मुझको उठा लेता है, कभी बीमार होती हूँ गाड़ी बिठा लेता है। लेकिन मेरा पति गुणवान है। जब से मैं अपने पति के यहाँ आई हूँ, तब से मुझे सुख ही सुख मिला है, यश ही यश मिला है। कभी ना अपयश मिला, न दुख मिला। मेरा पति गुणवान है, रूपवान नहीं है। रूपवान, धनवान और बलवान पति से ज्यादा अच्छा पति गुणवान पति है। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। न जाति की पूजा होती है और न तो उम्र की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। किसी गांव में एक आदमी रहता था, थोड़ा आलसी आदमी था वो। तो एक दिन उसने कहा, आज पता लगाऊंगा भगवान है कि नहीं है। बहुत लोग आजमाते हैं कभी कभी ना। तो जंगल चला गया, पास में जंगल था, वहां गया। जंगल में जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बुद्धिमान था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और 5 मिनट पेड़ के ऊपर बैठा रहा। थोड़ी देर में देखा लोमड़ियों का झुंड आ गया वहां। लोमड़ी होती ना, शियार लोमड़ी, उसका झुंड आया।
100-200 लोमड़ी आ गई उस पेड़ के नीचे। तो ऊपर बैठा हुआ वो डर भी गया कि इतनी लोमड़ी आ गई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक शेर भी आ गया और शेर गरजा, जोर से गरजा। अब उसके होश उड़ गए कि यहाँ भगवान ढूंढने आए हो, यहाँ तो लोमड़ी और शेर मिल गए, भगवान तो मिला ही नहीं। डर लगा। शेर और भेड़िया और कुत्ता और बिल्ली ये आंख की दृष्टि से नहीं चलते हैं, ये खुशबू से आगे की यात्रा करते हैं। इसलिए याद रखना, कितना छिप करके बैठे हैं आप, शेर को खुशबू मिल जाती है कि यहां पर मेरा कोई शिकार छिपा हुआ है। इसलिए कहीं जंगल वंगल हो तो रात में रुकना नहीं चाहिए वहां, क्योंकि शेर किसी का परमिशन नहीं लेता है, कभी भी किसी तरफ से कहीं आ सकता है। सावधान। जब शेर आया जोर से दौड़ करके तो सब लोमड़ी भाग गई, जोर से भागी, लेकिन एक लोमड़ी नहीं भागी। नहीं भागी। क्यों नहीं भागी? क्योंकि भाग नहीं पाई। क्यों नहीं भाग पाई? क्योंकि वो लंगड़ी थी, उसके पैर टूटे थे, घिसट कर चलती थी। जब वो नहीं भाग पाई, उस आलसी आदमी ने सोचा कि आहा, इस लोमड़ी को शेर खा जाएगा, लेकिन नहीं, खाया नहीं। शेर मांस का टुकड़ा मुंह में दबा कर लाया था, उस लंगड़ी लोमड़ी के पास में मांस का टुकड़ा रख देता है और लोमड़ी उस टुकड़े को खाती है और शेर चुपचाप चला जाता है। तब उस आलसी आदमी ने कहा, वास्तव में भगवान तो है जरूर। ऐसा बोला कि भगवान है। शेर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लंगड़ी लोमड़ी भी चली गई। पेड़ से धीरे से उतरा और भागता हुआ जंगल से बाहर आया। बोले, भगवान मिले न मिले पर जंगल में कभी नहीं आऊंगा। बोले, जिंदगी बच गई, यही बहुत। भाग कर आया तो उसके गांव में एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा के पास में गया, उनको गुरु बनाया था, नामदान लिया था। हर संसारी जीव को गुरु बनाना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। कल लगभग 50 नर नारियों ने नामदान लिया था। बड़वानी से भी नामदान लेने के लिए पूरा परिवार आया था। राजेश बड़वानी खड़े हो, प्रोग्राम की भी मांग किया है और पूरा परिवार नामदान लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो नामदान लेने से शेष बचे हों, आज नामदान ले लेना। वहीं स्कूल में खुशहालेश्वर महादेव के समीप में मेरे निवास में सबको नामदान मिलेगा। 2-2 श्रीफल नारियल ले आना, फूल ले आना, माला मिल जाए ले आना, और फिर बस इतने में काम हो जाएगा। बाद को फिर और लाते रहना। फल वल ले आना, मिल जाए, जो भी फल मिल जाए। थोड़ा मीठा ले आना, प्रसाद दे दूंगा आपको ही, डब्बा ले जाना और बस नामदान दे दूंगा। तो गुरु के पास पहुंचा और गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं भगवान को ढूंढने गया था, भगवान तो नहीं मिला, शेर और लोमड़ी मिल गए। डर भी लगा, लेकिन एक बात मैंने देखा कि भगवान है तो जरूर। लोमड़ी का झुंड इकट्ठा हुआ, फिर शेर आया, लोमड़ियां भाग गई, लंगड़ी लोमड़ी रुक गई, नहीं भाग पाई। तो शेर मांस का टुकड़ा मुंह में दबा कर लाया था और लंगड़ी लोमड़ी के आगे रख दिया और लोमड़ी खाने लगी। शेर चुपचाप चला गया। तो इसका मतलब ये भगवान का ही खेल है, नहीं तो लोमड़ी को शेर खा जाता। लोमड़ी के लिए खाना थोड़े शेर लाता। लेकिन मैं सोचता हूँ, जब एक लंगड़ी लोमड़ी का प्रबंध भगवान कर देता है तो मैं काम क्यों करूं? मेरे लिए भी भगवान को प्रबंध करना चाहिए।
सब लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो महात्मा हंसने लगा, बोला बेटा तुझे भगवान लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, तुझको शेर बनाना चाहता है कि तू इतना कमा कि दूसरों को भी टुकड़ा दे सके। तुझे शेर बनाकर रखना चाहता है, लोमड़ी बनाकर नहीं रखना चाहता है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये प्रकृति आपको सिंह बनाना चाहती है। आप इतना कमाओ कि दूसरों को भी बांट सको, खिला सको, सिंह बन करके जियो, और फिर जहां बैठ जाओगे वो स्थान सिंहासन बन जाएगा। सिंह को बैठने के लिए सिंहासन नहीं चाहिए। सिंह अगर पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है तो पत्थर की चट्टान भी सिंहासन बन जाती है। तुम भी सिंह बनो। मेरे कहने का अर्थ, जिम्मेदारियां बढ़ाओ तो बुद्धि बढ़ेगी, कम खाओ तो बुद्धि बढ़ेगी। प्रवचन सुनने से भी बुद्धि बढ़ती है। और निवेदन करूंगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। 10 दिन पहले एक सज्जन सागर जिले में सत्संग में बता रहे थे कि मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूं। आपकी लिखी हुई एक किताब सुख की खोज, जीने की राह, बरसे कंबल भीजे पानी, बोले तब से कुछ अधिक बुद्धिमान हो गया। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, रामायण पढ़ो तो भी बुद्धि बढ़ेगी। यहाँ साहित्य की दुकान आई है, वहाँ पर छोटी छोटी पुस्तकें जो मैंने लिखा है वो भी बिक रही है। महान पुरुषों के फोटो ले लो, उनको फोटो का रोज दर्शन करो, दीवालों पे लगा दो घर में, उससे भी आपकी बुद्धि और शुद्धि बढ़ेगी। और जिसकी बुद्धि और शुद्धि बढ़ेगी उसके घर में रिद्धि और सिद्धि बढ़ेगी। शुद्धि भी बढ़ना चाहिए। सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए और प्रवचन की पेन ड्राइव 150 घंटे का प्रवचन, उसको लीजिए और सुनते रहिए, टीवी में लगा दीजिए। आज एक बाबा जी मेरे से बहुत दुखी होकर फफक कर कह रहे थे, वो आस्था भजन चैनल में आपका प्रवचन बंद हो गया, हम सुनते थे, बड़ा सुख मिलता था, उसको चालू करो गुरुदेव। मैंने कहा मैं क्या करूं, वो प्रवचन इसलिए बंद हुआ है, 2,10,000 रुपये महीने फीस तो मैं देता हूं उसकी, लगभग 25 लाख साल में फीस देता हूं आस्था भजन चैनल की। ये जो तुम दान देते हो, तुम्हारा दान तुम्हारी सेवा में फिर लगाता हूं। लेकिन जिसका चैनल है उसने बंद कर दिया है, उसने रिचार्जेबल कर दिया है। रिचार्ज कराओ तो आएगा, ना कराओ तो नहीं आएगा। दया नहीं है उसके पास कि इतने लोग प्रवचन सुन रहे थे, गरीब बेचारे, फ्री चैनल में चलने देते, क्या फर्क पड़ता। और ये आस्था चैनल, आस्था भजन जिसका है, जो इसका मालिक है, थोड़ी करुणा कर दे वो इन गरीबों के लिए। सबके टीवी में आने लग जाए। 9 बजे सब फ्री हो जाते थे, खा पी करके हमारे भक्तगण सुन करके सो जाते थे। रात में गुरु जी का ज्ञान दिमाग में घूमता रहता था, बड़ा सुख मिलता था। अब रिचार्ज जो कराते उनमें तो आता है, जो रिचार्ज नहीं करा पाते, 300-400 रुपये महीने कौन खर्च कर पाए, गरीब आदमी के लिए वो भी कठिन है। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन उसका जो मालिक है जयराम जी की बोल देता है। पर आपका सौभाग्य था कि मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन आ गया। फिर ये एक तरीका निकला, मोबाइल के यूट्यूब से टीवी में कनेक्शन दे दीजिए। एक डोर आती है, क्या बोलते हैं उसको, लीड, इसमें से उसमें जोड़ दो तो मोबाइल का प्रवचन टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देगा, बहुत आनंद आएगा। उसमें जोड़कर सुनिए। और सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में जितना बढ़ेगा उतना सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि बढ़ेगी, रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, शुद्धि बुद्धि बढ़ेगी और आपका जीवन सफल होगा। तुम्हें गणपति रूप में आना,
रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना तुम क्षमा रूप में आना। शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। शुद्धि बहुत सुंदर गाइए। बुद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आज का प्रश्न संत कबीर से पूछा गया कि दुनिया में तुमने क्या देखा है, यही था ना। आपसे अगर पूछा जाए तुमने जिंदगी में क्या देखा है, सबने अलग अलग देखा है। किसी ने दुख ही दुख देखा है, किसी ने दुख और सुख दोनों देखा है, किसी ने बीमारी ही बीमारी देखी है, किसी ने गरीबी ही गरीबी देखी है और किसी ने गरीबी और अमीरी दोनों देखी है, और किसी ने कष्ट ही कष्ट देखा है और किसी ने आराम ही आराम देखी है। किसी ने प्रेम ही प्रेम देखा है, किसी ने प्रेम और द्वेष दोनों देखा है, दोस्ती और दुश्मनी दोनों का अनुभव हुआ है। बहुत कुछ है इस संसार में देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन किसको कहां कब क्या दिखाई देता है ये बड़ी विचित्र बात है। कबीर कहते हैं तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करने वालों को मैंने जिसको देखा उसको दुखी ही देखा हूं, सुखी नहीं देखा। तो सुख कैसे मिलेगा? कबीर कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाए। यदि विचार करने की कला आ जाए, विवेक आ जाए, जैसे आपकी पत्नी कभी कभी आपको जवाब दे देती है, आपको दुख हो जाता है, ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। आपका पति कभी कभी जिद करता, हठ करता है, नशा करता है, मानता नहीं, तुम्हें दुख हो जाता है, लेकिन नशा नहीं करना चाहिए, जिद भी नहीं करना चाहिए, पर करता है, समझता नहीं। तो क्या करना चाहिए? जब आपकी पत्नी जिद करे, थोड़ा सा आपको जवाब दे, तो ध्यान लगाना, आकाश की ओर देखना, अविद्या की याद करना और राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी का स्मरण करना कि कैकेयी ने ऐसी जिद किया था कि अपने पति को परलोक पहुंचा दिया था। मेरी पत्नी कम से कम कैकेयी से तो अच्छी है, जिद करती है लेकिन जिंदा तो रखती है।
इतना विचार कर लोगे तो दुख कम हो जाएगा। पूरा पूरा मारती नहीं है, अधमरा रखती है। पत्नी के बारे में भी विचार कर लो। पति आप